हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज करते हैं पेपर में। ये अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो बच्चे सोचते रह जाते हैं करें कैसे इनको। तो वही आज हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वे में करेंगे। ठीक है, आपको बस ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है और दक्षिणी गोलार्ध में यह 4:11 है, तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुत सिंपल वे में करेंगे हम इस क्वेश्चन को। यानी हमारे पास ये दे रखा है पृथ्वी, मैं इसको पृथ्वी मान लेता हूँ। ये हमारे पास पृथ्वी है, ठीक है। इसमें दो गोलार्ध हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक तो उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो देखो, ये तो हमारा उत्तरी यानी नॉर्थन हो जाएगा और ये हो जाएगा साउथन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पृथ्वी है यानी जो लैंड है, अर्थ, सॉरी क्या है, अर्थ जो है, एक मिनट, अर्थ पर जो है लैंड एंड वाटर का रेशियो ये दे रखा है, ठीक है। तो अर्थ पर लैंड का रेशियो और वाटर का रेशियो कितना है? 1:2, ठीक है। 1:2 दे रखा है। हमसे क्वेश्चन में और क्या दिया है? दक्षिणी गोलार्ध में यह 4:11 है, यानी नॉर्थ ये है साउथ, यानी 4:11 है, ठीक है। अब हमें उत्तरी गोलार्ध में यह रेशियो निकालना है कि कितना होगा। तो देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, ये जो पृथ्वी पर है 1 और 2 कितने होते हैं? 3 हो गया। इन दोनों को मैं जोड़ूं तो कितना होता है? ये 15, ठीक है। अब देखो 15 अगर मैं मान लेता हूं, चलो इस दोनों को 15 इनका रेशियो हम लेंगे, सॉरी एलसीएम जब लेंगे हम 3 और 15 का, तो कितना आएगा? 15 ही आएगा। लेकिन क्या ये 15 इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा? नहीं, क्योंकि देखो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, दो पार्ट है, दो पार्ट में तो डिवाइड होगा नहीं, कोई सम संख्या होगी जब बराबर बराबर होगा। तो क्यों ना मैं इस 15 को 2 गुना कर दूं, यानी 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, यानी 15 पार्ट ये है तो 15 ही इसको होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो है ये तो पूरी पृथ्वी का है ना, पूरी इस पृथ्वी का, तो पूरी पृथ्वी का यानी 3 के बराबर क्या है? 30 है। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 10, यानी 10 का गुणा अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 हो गया ये। और ये तो 15 है ही है, ये तो 15 है तो इसका तो सेम ही रहेगा। लेकिन अब ये साउथ का दे रखा हमें निकालना किसका है? नॉर्थ का। तो जब साउथ का दे रखा है इसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे हम इसमें से, सॉरी 11 यहाँ पे कितना है? 11। तो ये बचेगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना बचेगा? ये 9, यानी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। हमारा ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है? ये आ गया हमारा किसका? उत्तरी गोलार्ध का, यानी 2:3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम करेक्ट। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझ में आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 11:9 है और उत्तरी गोलार्ध में यह 4:1 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो पिछली बार हमारे पास दक्षिणी दे रखा था, उत्तरी पूछा था, अब उत्तरी दे रखा है इसमें, तो ये भी कर लेते हैं, ये भी आसान है। मान के चलो हमने मान लिया ये, ठीक है, ये है। देखो इसके ऑप्शन भी हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसके ऑप्शन हमने इस तरह लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये तो वही नॉर्थ है हमारा, नॉर्थन, और ये साउथन। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है सेम वही क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। अर्थ का लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? भूमि और जल का 11:9 दे रखा है। उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तरी में इस बार ये दे रखा है 4:1 उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है हमारा, ठीक है। ये 5 आ रहा है और इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है? ये 20। अब देखो ये सम संख्या है, अगर हम 20 को बांटेंगे तो 10 तो ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा, ठीक है। हम बांट सकते हैं आसानी से। अब ये तो टोटल है, देखो टोटल 20 है, टोटल कितना है? 20। तो ये जो है हमारा 5, ये टोटल कितना आ रहा है? 5। लेकिन हमारा टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितना है? यानी 5 यूनिट के बराबर कितना है? 5 बराबर 10। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। 2 से गुणा करूंगा, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, ठीक है। हमारे पास कितना दे रखा है? टोटल कितना है? 11 है, 11:9।
तो 11 में से 8:2 माइनस करेंगे तो देखो 3:9 में से 2 जाएगा 7, यानी 3 अनुपात कितना आ जाएगा 7। इसका आ जाएगा 3:7। 7 और 3 कितने होते हैं 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अब इसी जैसा एक और क्वेश्चन है जो आपको करना है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, सेम ऐसा ही है। ठीक है, यदि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 4:3 है और उत्तरी गोलार्ध में यह 6:5 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ, करो इस क्वेश्चन को। देखो 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, और मैं एक बना लेता हूँ अर्थ। ठीक, चलो टाइम हो गया आप। ठीक है, अब हम करते हैं। ये सेम वही है हमारा, क्या है, ये तो है नॉर्थन और ये साउथर्न। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात यानी अर्थ, इस पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है 4:3, यानी इस पूरे का कितना दे रखा है 4:3। अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो 4 और 3 कितना आता है 7। नेक्स्ट है और उत्तरी गोलार्ध। अब देखो उत्तरी दे रखा है, दक्षिणी पूछा है, तो उत्तरी कितना दे रखा है 6:5। इसको मैं अगर जोड़ता हूँ यानी मैं लिख सकता हूँ कि नॉर्थन कितना दे रखा है, नॉर्थन का रेशियो दे रखा है 6:5। इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आता है 11। अब हमें देखो ना तो ये 11 एक दूसरे को कट रहा कोई किसी से, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और एलसीएम कितना आ जाएगा 77। कितना आ जाएगा 77। अब इसके लिए 77 क्या ये 2 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको हम 2 गुना कर देते हैं। जब 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 154। अब इसको पार्ट दो, यानी ये भी 77 पार्ट हो जाएगा और 77 ये भी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पहले था 4:3 वो पृथ्वी का पूरे का रेशियो था, पूरी पृथ्वी पे भूमि और जल का रेशियो, यानी 7 यूनिट जो था हमारा, 7 यूनिट वो किसके बराबर था 154 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 22 के। तो 22 का जब मैं इसमें गुणा करूंगा तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा निकल के, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 88 अनुपात, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 66 आ गया। लेकिन हमारे पास जो नॉर्थन का दे रखा है 11, इसके बराबर तो क्या है 11 यूनिट के बराबर क्या है 77, यानी 11 यूनिट के बराबर कितना है 77। तो 1 यूनिट बराबर 7 आ जाएगा। तो 7 का यहाँ पे गुणा करेंगे, 7 6 42 और 7 पंजे 35। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा ये निकल आएगा 42 और ये 35। माइनस कर दो तो देखो कितना आएगा ये निकल के, 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6, 8 में से 4 गया 4 अनुपात, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 3 गया 3। यानी हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये भी सेम ही होगा ऐसे ही। देखो इसमें क्या करते हैं, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय में जलाई जाती हैं। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ लेना जिसमें आपको सूटेबल लगे। पहली 7 घंटे में और दूसरी 6 घंटे में पूरी तरह क्या होती है, पूरी हो जाती है, यानी जल जाती है। यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती एक स्थिर दर से जलती है, जलाए जाने के कितने घंटे बाद पहली और दूसरी मोमबत्तियों के बीच का अनुपात 3:1 हो जाता है। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है समान ऊंचाई की, यानी समान ऊंचाई की मोमबत्तियां हैं। जो पहली मोमबत्ती है वो कितने घंटे में, यानी 7 घंटे में जल जाती है। ठीक है, और दूसरी जो मोमबत्ती है सेकंड वाली वो कितने घंटे में जल रही है 6 में। अब ये दोनों की ऊंचाई कैसी है, समान। तो जब समान ऊंचाई है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 7 6 42 मान लेते हैं कि ये 42 की हैं दोनों मोमबत्तियां। अब 42 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि यूनिट में दे रखा है ना ये रेशियो। अब इसको 42 मान 42 है। अब ये 42 पहली मोमबत्ती जो है, अब देखो ये 6 की दर से, कितने की, ये पहली मोमबत्ती जो है ये 6 की दर से जल रही है। ठीक है, और दूसरी मोमबत्ती जो है ये कितने की 7 की दर से जल रही है। ठीक है, और हमारे पास जलती हुए यह मानते हैं कि प्रत्येक मोमबत्ती एक दर से जलती है, जलाए जाने के कितने घंटे बाद। अब हमारे पास टोटल तो देखो कितना है 42 है ना,
42 की मोमबत्ती है, इसकी ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है, लेकिन पहली जल कितने की दर से रही है, ये तो टाइम हुआ ना, ये टी है, यानी 6t की दर से। और दूसरी मोमबत्ती जो है वो भी 42 है और जल कैसे रही है, 7t की दर से। अब जलने के बाद इनका पहली और दूसरी मोमबत्ती के बीच का अनुपात कितना हो जाता है, 3:1। अब बस हो गया आंसर, क्रॉस मल्टीपल कर दो इसका, यहाँ से देखो आ जाएगा ये। यानी इसको जब हम करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 42 माइनस 60 बराबर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और माइनस 7 या 21 टी हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो इस 42 को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, क्योंकि प्लस ये माइनस प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, यानी इसको इधर लाएंगे तो ये 21 टी प्लस का हो गया माइनस 6t बराबर 126 और माइनस का 42। ठीक है, इधर मैं कर देता हूँ इसको, यहाँ पे ये हो जाएगा 21 में से 6 जाएंगे तो 15t बचा बराबर 6 में से 2 गया 4 बचा, 12 में से 4 गया 8 बचा, कितना बचा 8, यानी t बराबर जो आएगा 84/15 आ जाएगा। t बराबर इसको काटेंगे तो 15 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 5 15, 5 से फिर से काटो, 5 पंजे 25 और ये 3 बचा, 3/5, इसको गुणा हम 60 से करेंगे तो 5 × 5 = 12 36, यानी 5 घंटे और कितना आ गया 36 मिनट। ये 5 घंटे 36 मिनट में पूरी मोमबत्ती क्या होगी, जल जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ ये समझ में आएगा, अगर ये नहीं आता है फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है, समान लंबाई की 2 मोमबत्तियाँ यानी 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम, द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 6 hours एंड सेकेंड इन 4 hours, assuming that each candles burn at a constant rate, in how many hours after being lighted the ratio between the first and second candles becomes 2:1, यानी कितने समय में उन मोमबत्तियों के बीच का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यानी पहली जो मोमबत्ती है 6 घंटे में जल रही है, दूसरी जो मोमबत्ती है वो 4 घंटे में जल रही है। हमने क्या बोला था, दोनों का आपस में कर दो गुणा या रेशियो, एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना आएगा 12। तो देखो ये किसकी दर से जलेगी, यानी इसका जो जलने की दर हो जाएगी इसकी वो 6 दूनी 12 यानी 2 की दर हो जाएगी, और इसकी दर 4 तिया 12 3 की दर से। ठीक है, अब हमारे पास टोटल तो 12 है, टोटल कितना है 12 मान ले, उनकी ऊंचाई 12 है, तो 12 जो ऊंचाई है और इसमें से जल रही है 2 की दर से, टाइम कितना लग रहा है t समय में, यानी t समय में 2 की दर से जल रही है, और दूसरी भी 12 है और 3 की दर से t समय में जल रही है, उसके बाद का रेशियो 2:1 है। ठीक है, तो सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक, 12t और माइनस के, सॉरी फिर से गलती कर रहे हैं हम, 12 और माइनस के 2t = देखो 2 से इसमें करेंगे तो 12 दूनी 24 और माइनस के 3 दूनी 6 होते हैं, ना कि 36, यही गलती हुई थी हमसे। इसको इधर लाएंगे यानी 6t - 2t बराबर, ये 12 में से 24 घटेंगे या 24 में से 12 घटेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का ही प्लस का है, यहाँ 4t = कितना आ जाएगा 12 बचा, यानी t का मान निकालना है तो 12/4, 4 तिया 12, यानी t बराबर कितना आ गया 3 घंटे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है। देखो 2 समान लंबाई की मोमबत्तियों को एक ही समय पर जलाया जाता है, पहली को पूरा जलने में 8 घंटे, यानी पहली मोमबत्ती है इसको जलने में कितना लग रहा है 8 घंटे। ठीक है, सेकंड मोमबत्ती जो है इसको जलने में कितना लग रहा है 6 घंटे टाइम लग रहा है। यदि यह मान लें कि इनकी जलने की गति एक समान है, तो जलाए जाने के कितने समय के बाद इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 हो जाएगा, कितने समय बाद। तो सेम वही क्वेश्चन है, इसका हम कर लेते हैं। देखो 24 आ जाएगा इसका 24 एलसीएम ले लेते हैं इसका। ठीक है, ये 8 तिया 24 3 की गति से, और ये 6 चौक 24 4 की दर से। ठीक है,
अब जब ये 24 है, ठीक है, और जलेगी कितनी, 3 की दर से t समय में, और ये है एल, दूसरी है 24 है, जलेगी 4 की दर से t समय में, तो रेशियो कितना हो जाता है, 2:1। तो सेम कर देंगे इसको भी, 24 माइनस 3t बराबर 2 का गुणा करेंगे इधर, तो 24 दूनी 48 होता है, कितना होता है 48, और माइनस के 4 दूनी 8t। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे हो जाएगा 24 इस माइनस 8t को इधर लेके जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, यानी 8t माइनस के 3t इज इक्वल टू, इस 24 को इधर लाओ, यानी 48 माइनस के 24, यहाँ से 5t बराबर 48 बचा, तो 24 बचा, बहुत गलतियाँ हो रही हैं, 24 बचा, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 24/5, 5 से काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, ठीक है, बचा 4/5, इसको बदल देंगे मिनट में, तो 4 घंटा, और ये 12 बार, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 मिनट। ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ऐसे ही और मैं लेके आता रहूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।